चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावदे गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री वंशीदास बाबा बांग्लादेश एवं तेंतुलतला आश्रम कोलकाता व साखी नगला श्री राधाकुंड श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी जी पटना महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् इति अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वंशीदास बाबा और श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी जी। वंशीदास बाबा और श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी राधा रमन जी के गोसाई जी सेवाधिकृत प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए और अपने सब प्रकार से भजन की वृद्धि की आशा और विश्वास रखें। अपने को धन्य धन्य माने कि इन महापुरुषों की पद धूलि से हमने अपने आप को अभिषेक और उनको धारण करने का योग प्राप्त किया है। श्री श्री भगवान के उत्सव, श्री संतों के उत्सव, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, श्री नरोत्तम प्रार्थना, इस सब के परिप्रेक्ष्य में एक प्रसंग रह गया, वो श्री सीताराम जी का विवाह है। तो गाना ही नहीं आता। श्री गौरदास जी तो अद्भुत गाये हैं, तथापि उनकी 1% भी नकल करने की प्रयास में भी बड़ा कृपा हो तभी संभव हो सकेगा। श्री गौरदास जी के चरणों में प्रार्थना है, आप सभी वैष्णवों की गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है कि इसमें हम सफल होएं और इसका आस्वादन कर सकें। कल हमने सुना कि किस प्रकार मालियों ने कहा जब बोलेंगे सिया की जय। हाँ। तो रविदास जी ने इस पद को पूरा कर दिया। सुन सुन बतिया हर्षे बंधु दो रजेश दर्श कब पई। हाँ। प्रभु जी बिनती सुनो बगिया विच जान न दई है। प्रभु जी बिनती सुनो। श्री श्री राजेश्वरानंद जी जब राजेश जी थे तो उन्होंने ये पद महाराज श्री के साथ मंच पर, व्यास मंच बड़ा था, महाराज जी ने उनको अपने साथ मंच पर बिठाया और उन्होंने इस पद का गान किया। बैजंती में सत्संग था,
महाराज श्री समेत सब लोग इतने आनंदित हुए कि उसका बस वर्णन नहीं हो सकता है। पद ही ऐसा है, रचना ही ऐसी है, मधुरता ही ऐसी है। अभी जैसे लाडली किंकरी जी ने गाया, अरे दोहरिया आए हैं, पहले तो कितनी बार मुझे समझ ही नहीं आई है। तो फिर उनका महाराज ये देखो अयोध्या के ये जो है राजकुमार हैं, दवरिया आए हैं, वाह 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 वाह। ब्रज भाषा और मिथिला भाषा की मधुरमा की कोई तुलना नहीं है। भगवान से जुड़ी प्रिया जी के राज्य की भाषा है, मधुरतम मधुरतमाति मधुरतम है। बंगला भाषा श्री प्रिया जी स्वयं श्री गौर हरि के रूप में, ओ हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बारंबार सुनेंगे तो इन भाषा के शब्दों में की मधुरमा से हृदय जो है वो प्रसन्न हो जाएगा, भजनमय हो जाएगा। तो श्री गौरदास जी कहते हैं, उन मालियों ने कहा जब शरणागत हो जाइए, श्री किशोरी जी की अधीनता, किशोरी जी का सब प्रकार से राज्य, उनका साम्राज्य, उनको सब प्रकार से प्रणाम पूर्वक अपने लिए उसकी नागरिकता कहो, उसकी शरणागति को प्राप्त कीजिए। उनका ये तो हमें पता नहीं है, हमारी सब शरणागति लेते हैं, हमें तो किसी की शरणागति लेने का पता ही नहीं है। उनका महाराज आपके साथ किशोरी जी आपसे पहले आई कहाँ हैं? चलो हम समझाते हैं, हम बताते हैं, गुरु के बिना तो ज्ञान होगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया तुम हमें ज्ञान दोगे? उनका महाराज कुछ भी हो, ज्ञान तो गुरु से ही होता है। और बोलो, अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुनैना सुकुमारी जानकी नंदनी। जानकी जी श्री सुनैना सुकुमारी जनक नंदनी की जय हो। श्री रघुनाथ जी ने कहा इतना बड़ा मंत्र कहाँ याद होगा भैया, हम दोबारा सुनाते हैं। अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुनैना सुकुमारी जनक नंदनी की जय हो, जनक नंदनी की जय हो। राम जी ने कहा नंदनी की जय हो। उनका महाराज आप गुरु जी के आश्रम, वशिष्ठ जी के आश्रम की गैया की जय बोल रहे हैं। आपको यहाँ पुष्प लेने हैं तो आपको यहाँ जनक नंदनी की जय बोलनी है, उनके सब प्रकार से अपने को अधीनस्थ घोषित करना है। तो श्री रघुनाथ जी के पास कोई हल नहीं था। उनका देखो आप मेरे हाथ से दल फूल लोगे नहीं, आपकी इसमें प्रवेश नहीं है। आपको बताया लहंगा फरिया ले लो, आप कहते हैं नहीं, हंसी हो जाएगी। तो फिर लास्ट और बड़ा सरल सा उपाय है कि जनक नंदिनी की जय बोलिए। अब रघुनाथ जी क्या करते, तो अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। अब तो श्री राम जी ने सिया की जय जयकार बोल दी, मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। श्री नारायण प्रभु कहते हैं, पहले एक बार भी जो जय नहीं बोलते थे, पहले एक बार जो जय नहीं बोलते थे, रघुकुल मर्यादा से नहीं डोलते थे। अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, मेरे खुश्क हृदय में अमृत की धार घोल दी। अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी। श्री रघुनाथ जी को हमने कल सुना, यहाँ विश्राम किया कि इतना आनंद आया, अरे इतना नाम मधुर है। मुझे अपना नाम मधुर होने से मैं गान नहीं कर सकता, संकोच था। भक्त ही इसका आस्वादन करते हैं, लेकिन किशोरी जी का नाम मुझसे अभिन्न है, किशोरी जी मुझसे अभिन्न है। हम में गिरा और अर्थ, जल और बीची लहर के समान कोई भेद नहीं है, लेकिन ये तो विचार ही नहीं आया कि मैं किशोरी के नाम का कीर्तन कर लिया करूं। लेकिन मालियों के प्रेरणा से, उनके इस प्रकार से आग्रह पूर्ण कर लीला से मुझे जो जनक नंदनी की जय जयकार बोलने का आनंद आया। रघुनाथ जी रुक ही नहीं रहे हैं। अब तो हरि नाम लौ लागी, अब तो हरि नाम लौ लागी। रघुनाथ जी की ये दशा हो गई। और यही जो श्री किशोरी के नाम की कीर्तन की
आनंद राशि है। ये श्री कृष्णावतार में भी राधे राधे अब तो ये सर्व विदित हो गई कि रघुनाथ जी एक ही ठाकुर जी अगर नाम करते हैं तो वो है जपत अश्रु पूर्णो हरि ही। भगवान अश्रुपूरित नेत्रों से हरि श्री राधा श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम का संकीर्तन करते हैं। आहा हा, विरह में भी श्री राधे कहते हुए सब प्रकार से आनंद मगन हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं श्री रघुनाथ जी श्री कृष्ण में किंचित कतई कोई भेद करना महाअपराध है। जो रघुनाथ जी हैं वही श्री नंदनंदन है। इंस्टेड श्री कृष्ण लीला की संपूर्ण भूमिका श्री राम लीला से ही बनी है। अरण्य कांड में ही श्री किशोरी जी को रघुनाथ जी ने कृष्णावतार लेंगे और वो किस प्रकार बंसी ही धारण करेंगे, कोई धनुष नहीं धारण करेंगे, केवल बंसी बजाकर किशोरी का मनोहार करेंगे। ये कृष्ण लीला का ये सारा जो प्रीफेस है, जो इसकी भूमिका है, जो इसकी सारी कथा है, ये श्री अरण्य कांड राम जी के उस लीला में ही संपन्न हुई। किशोरी जी ही श्री किशोरी राधा रानी हैं, राधा रानी ही श्री सीता जी हैं। इस प्रकार ते ही तब श्री गोस्वामी जी ने क्या किया है, श्री प्रिया प्रियतम की मिलन स्थली है ये पुष्प वाटिका, तो प्रियालाल जी का मिलन करवाना है। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर सीता तहाँ आई, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री किशोरी जी नित्य आती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं और श्री नित्य गिरिजा जी का पूजन करती हैं, पार्वती जी का पूजन करती हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। किशोरी जी गिरिजा पूजन करके लौटी हैं और पुष्प चयन कर रही हैं। इतने में श्री देखा रे सखियों ने कि ये वाटिका में सुंदर राजकुमार जो है वो भी पुष्प चयन कर रहे हैं। रघुनाथ जी को मोरों ने देखा, वाटिका के मोर किशोरी जी के द्वारा लालित पालित सब प्रकार से सुरक्षित मोर हैं, और वो भी श्री रघुनाथ जी को देखकर अतिशय आनंद में जो है वो नृत्य करने लगे। इतना नृत्य किया, मेघ श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का वर्ण मेघ के समान है। तो उस मेघ की वैसे तो जो मोर हैं ये श्याम सुंदर को देखकर ही नृत्य करते हैं, लेकिन जब श्याम सुंदर की उद्दीपन मेघ में होती है, मेघों की गर्जना होती है, मेघ जब बरसते हैं तो उनमें श्याम सुंदर का उद्दीपन होता है कि मानो श्याम सुंदर ही प्रकट हो गए, तब मोर नाचते हैं। मोर किसी बादल को देखकर नहीं नाचता है। एनीवे, श्री जब मोरों ने इतना नृत्य किया तो उनके महाराज पंख कब कितने गिर गए किसी को पता ही नहीं चला, किसी मोर को होश नहीं है। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, गौरदास जी एक अद्भुत बात कहते हैं, भैया ये तीनों जो भाई है ना, ये भाई भी हैं, सेवक भी हैं, लेकिन किशोरी की सखियां भी हैं। इनके सब जो है वो सेवा है, और ये सखियां हनुमंत लाल जी भी सखी हैं। चारुशीला जो सब प्रकार से बड़ा सुंदर आयुध है, सारंगी है, वो नित्य विहार के क्षणों में बजाती हैं श्री हनुमंत लाल जी। और श्री लखन लाल जी भी सखी हैं, श्री शत्रुघ्न लाल जी भी, भरतलाल जी भी सखी हैं। तो श्री लखन लाल जी ने इस समय अपना दायित्व पहचाना कि इस समय रघुनाथ जी की मुंह दुखाली होनी है। ये प्राइवेट दिखाना जो है ना, ये योग बन गया है। रघुनाथ जी को मैं प्राइवेट दिखा लूं और किशोरी जी इनको सब प्रकार से पसंद कर लें। अब प्राइवेट दिखाने के लिए रघुनाथ जी का कैसे श्रृंगार करूं? तो पास में जब मयूर पिच्छ का वो पंख गिरा
तो श्री श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं श्री लखनलाल जी ने उस मयूर पिछ को ही श्री रघुनाथ जी के सुंदर कुंतल केशों में सजा दिया, खुशा दिया। और भी जो पुष्प लिए थे उनसे उनके श्री मस्तक का श्रृंगार कर दिया, मानो वो श्री दिखावली के लिए रघुनाथ जी को सब प्रकार से सजा दिया सखी ने। मोर पिच सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुश मकली के। मोर पिच सिर सोहत नीके, मोर मुकुट सिर सोहत नीके। श्री मानो श्री करुणामयी किशोरी जी, आप देखो जब आपकी वाटिका के श्री राम किंकर उपाध्याय जी लिखते हैं, उस पुष्प वाटिका के उन मयूरों के गिरे हुए पिछ को जो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मानो ये अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं कि हे श्री किशोरी जी, आपको मेरे पास कौन सा स्थान मिलेगा। आप मेरे हृदय में रहेंगी कि मेरे सब प्रकार से प्राणों में रहेंगी। मैं आपको कितना सब प्रकार से आपका मेरे प्रति, मेरा आपके प्रति प्यार होगा, इसका तो आप अनुमान ही कर सकती हैं जब आपकी वाटिका के मयूरों के गिरे हुए पिछ को मैं मस्तक पर धारण करता। स्वरूप तो आप देख ही रही हैं। स्वभाव के लिए अगर आप देखना चाहें तो स्वभाव इनका ऐसा है कि ये जो है आपके मयूरों के पिछ को मस्तक पर धारण करते हैं। सखियों ने श्री रघुनाथ जी को देखा और महाराज गदगद हो गई। हम पे चलाए गयो टोना। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय एक सखी जिसको नारद जी का वचन याद था कि श्री किशोरी जी के वही पति होंगे जो पुष्प वाटिका में इनको प्रथम बार मिलेंगे, तो उसी को याद करके वो सखी जो है वो पुष्प वाटिका में डोल रही थी कि हो ना हो कि श्री रघुनाथ जी कभी इनके जो भावी प्रियतम हैं, सजन हैं, वो उनको मिलेंगे। तो उस सखी को आज मिल गए और मिलकर उसने दर्शन किए। दर्शनानंद में वो मूर्छित होती होती बेचारी बड़ी मुश्किल से बची। रघुनाथ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न हो गई, लेकिन उसको अपने दायित्व का, कर्तव्य का याद रहा कि मुझे तो किशोरी जी को इनका परिचय देना है। तो वो श्री किशोरी जी के पास गई हैं और किशोरी जी को कहने लगी, हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, जो नीलम और सोना, जो नीलम और सोना, चलाए गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हाथन में फूलन हो, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथन में फूलन को डोना, हाथन में फूलन को डोना, चलाए गयो टोना। सखी गौर श्यामरो सलोना। राम लखन को बगिया में देखा, राम लखन को बगिया में देखा। हाथन में फूलन को डोना। राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना। वो एक सखी कह रही है, तू तो महाराज तेरे पर टोना हो गया, तू तो महाराज मूर्छित हो रही थी, तू तो मगन हो रही थी, तेरी आंखें नहीं टरी टरत न टारी, तू फिर घूंघट क्यों कर लिया। उनका सुनती नहीं, तू पूरी बात सुन। उनका राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, उनका सुना खुला रहा एक कोना।
जैसे वो श्री गौरदास जी कहते हैं, वो दूरबीन की तरह ना ये सखी वृंद, ये गुजरी वृंद, नागरी वृंद, उसमें जो है ना वो कनखियों से झांकती रहती हैं। उनका घूंघट तो मैंने कर लिया और तू कह रही है मैंने देखना बंद कर दिया। उनका नहीं 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 नहीं, खुला रहा एक कोना, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। उन्होंने कहा स्वामिनी जू, किशोरी जू, मैं तो समझती थी देख कर ये बड़े ही सीधे हैं, बड़े ही सरल हैं, लेकिन ना 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 किशोरी जी इतने भी सरल नहीं हैं। उनका तूने कैसे देख लिया? तो इससे उन्होंने बतियाए। उनका ना 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 मैंने देख लिया, खुला रहा एक कोना, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। अब बताओ, उस कोने में झरोके में मैं तो देख सकती थी, राम थोड़ी देख सकते थे, लेकिन इतने में ही रघुनाथ जी ने मेरी ओर भी देख लिया। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, तो हो गया जो कछु होना, हो गया जो कछु होना, श्याम गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना, श्याम गौर सांवरो सलोना। इस प्रकार उस सखी ने जब कहा तो श्री किशोरी जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि अरे हमें भी तो दर्शन कराओ। तो श्री किशोरी जी गई हैं सुबह, तो वहां पर श्री गोस्वामी जी श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत अनुज सन राम हृदय गुनी। अरे ये श्रुति सम्मत है, श्री सीताराम जी का जो स्नेह है, पूर्वाराग है, ये श्रुति सम्मत है। ये नित्य दंपति हैं, ये नित्य किशोर हैं, नित्य एक हैं, नित्य पूर्ण हैं, नित्य भगवान हैं। अपने ही रस का वितरण करने के लिए, अपने ही उस भजन को संसार को प्रदान करने के लिए, ये लीला के लिए दो रूप में प्रकट हुए हैं। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। श्री श्री किशोरी जी की महिमा कौन कहे। आगे चलकर कोबर की लीला में रविदास जी भी गाते हैं कि श्री रघुनाथ जी कोबर में बैठे हैं सखियों के परिप्रेक्ष्य में। तो सखियां कह रही हैं कि अरे ये बड़े गर्वीले हैं, ये जो सांवले हैं, बड़ का कमाल जो है, चारों भैया में बड़ का कमाल, चारों भैया में बड़ का कमाल सजनी, सखिया, चारों भैया में बड़ का कमाल सजनी। तो राम जी, लेकिन रघुनाथ जी कुछ बोल ही नहीं रहे। उनका ये बड़े गर्वीले हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा क्यों नहीं होंगे, सुंदरता की सीमा है। हाँ हाँ हाँ, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। अरे क्यों ना सुंदर हो, इनके महाराज सब कुछ कमल से भी अधिक सुंदर है। नवकंज लोचन, लोचन भी नवकंज के समान। नवकंज की तो केवल एक उपमा दी गई है समझने के लिए, अन्यथा कोटि कोटि नवकंज की सुंदरता को भी तिरस्कृत करने वाले ये नेत्र हैं। नवकंज लोचन कंज मुख, कंज पद कंजारुणम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। लखनलाल जी ने कहा स्वाभाविक है, सुंदर है। उनका मारे आपके भैया कितने सुंदर है, आपको बतावें। उनका हाँ हाँ वाह वाह, आप भी बताओ कितने सुंदर है। गर्व करो रघुनंदन जनि मन माही। जनि मैंने राम जी ने कहा, इसका मतलब तो होता कि गर्व ना करो। लखन जी ने कहा, उनका हाँ बिल्कुल ना करो। उनका है क्या उपमा दे रही हो, निज छवि देखो सिय की परछाई। आप पता कितने सुंदर हो,
अगर आपको अपनी सुंदरता देखनी हो तो हम आपको दर्पण दिखाती हैं। जो हमारी किशोरी जी की ये जो सांवरी सांवरी छवि है ना, ये जो परछाई है, बिल्कुल इतने तुम जो है ऐसा तुम्हारा रूप है। तो ये सब रसास्वादन को, इसी प्रेम को, इसी भाव को, इसी भक्ति को, वक्रता को प्रकट करने के लिए श्री पर ब्रह्म परमात्मा धरती पर प्रकट हुआ है। किशोरी का संकल्प है कि लोग क्या गाएंगे, जीव क्या गाएगा, भक्त लोग तो इसके बिना रह ही नहीं जाएंगे। ब्रज रस बिन का रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो। अरे साधारण लोग तो जो मिलेगा वो खा लेंगे, जो मिलेगा बोल देंगे, जो मिलेगा सुन लेंगे, लेकिन रसिक जन तो हे प्रभु आपकी लीला चरित्र के सिवाय, आपकी नाम रस माधुरी के सिवा कुछ गाएंगे नहीं। इसलिए उनके लिए अनुग्रह भूतानाम भगवान का अवतार हुआ है। तो उसी अवतार में श्री रघुनाथ जी आज पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी के महाराज श्री एक और बात कहते हैं कि श्री जो एक प्राकृतिक यमुना जी हैं वो हिमालय से निकलती हैं और गंगा जी के माध्यम से समुद्र संगम प्राप्त करती हैं, लेकिन वृंदावन की जो यमुना जी है वो किशोरी के नूपुर से निकलती हैं और भगवान की बंसी में विहार करती हैं। हो श्री वृंदावन में यमुना जी कंगनाकार होकर के बहती हैं। किशोरी जी के चरणों से निकलती है वृंदावन की यमुना जी, ब्रज की यमुना, और ऊर्ध्वगामिनी है। ऐसा कभी सुना है कि नदी ऊर्ध्वगामी हो? अरे ये भगवत रस है, भक्ति रस है, ये प्रीति रस है, ये भजन रस है, ये भगवान की ओहो चरणों की शरणागति का आनंद है जो किशोरी के चरणों से निकला है और ठाकुर की बंसी में विहार करता है। ये अति निगूढ़तम जो है वो चिंतनीय विषय है। किशोरी की नूपुर से निकलता है और भगवान की बंसी में जब बहती हैं श्री यमुना जी, रस की यमुना, भक्ति की यमुना, प्रेम की यमुना, भाव की यमुना, सेवा की यमुना। तो इस प्रकार श्री पुष्पवाटिका में कंकन किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, कहत अनुज सन राम हृदय गुनी। मानो गोस्वामी जी कहते हैं ये कोई साधारण मिलन नहीं है, ये साधारण लड़की लड़के का मिलन नहीं है, ये साधारण कोई महाराज मोटरसाइकिल से टकरा कर हुआ प्रेम नहीं है, ये तो श्रुति सम्मत है, वेद वेद्य है और सब प्रकार से सब शास्त्रों का सार है। सबसे पहले श्री रघुनाथ जी ने किशोरी जी को देखा। श्री किशोरी जी का दर्शन करके ओहो श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी महाराज दर्शनानंद में सब प्रकार से विभोर हो गए हैं। श्री रघुनाथ जी का जो है वो इस प्रकार दर्शनानंद की चर्चा श्री पहले एक प्रसंग रह गया। सखी ने कहा, सखी मिथिलेश बगिया में दो कुमार आए हैं, जिन्हें अब लोक सहसा मदन को का चित्त भी लजा जाए। सलोने सांवरे गोरे वयस में हैं, काफी अभी थोड़े। उनका महाराज वो सांवरे सलोने हैं, कैसे लगते हैं? उनका वयस में हैं, अभी थोड़े, आयु में थोड़े थोड़े अभी थोड़े लगते हैं, नव किशोर हैं। अभी जवानी आई कि आई, किशोरावस्था में हैं, जवानी की दलीज पर हैं। ये वो कली है जो अभी खिली, सवेरे खिली, यौवन की कली खिली की खिली, खिली की नहीं, खिली के खिली, लेकिन अभी तक नहीं खिली। श्री बरहो तंत विलास कुंतल भरम माधुर्य मगनानम प्रोन मिलन नव यौवनम प्रबिलसद वेणु प्रणादामृतम आपीन स्तन कुड़मिला भिर्भितो गोपी विराधितम ज्योतिश्चेतसी नश्चकास्तु जगता मेकाभिरामाद्भुतम। श्री श्री लीला शुक विलमंगल कहते हैं, रोज ही होता है कि रघुनाथ जी की किशोर अवस्था की कली वो खिली यौवनावस्था में, लेकिन अभी तक वो खिली नहीं है। इस प्रकार
कभी नहीं खिलेगी। राम किंकर जी से पूछा क्यों राम जी यौवनावस्था को प्राप्त नहीं होंगे? उनका यौवनावस्था के बाद फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये नित्य खिली के खिली किशोर और यौवनावस्था की संधि है श्री रघुनाथ जी का स्वरूप। तो मदन को चित्त लजाए है, सालोने सामरे गोरे, वयस में है अभी थोड़े, बड़े भोरे किशोराकृत सखी के मन को चुराए हैं। तो इस प्रकार जब श्री किशोरी जी ने सुना तो बड़ी उत्सुक हो गई दर्शन के लिए। चली अग्र करी, चली अग्र अली सखी सोई। श्री चली अग्र अली सखी सोई, चली अग्र करी सखी सोई। ये अग्रदेव जी वही श्री संत हैं वृंदा भक्तमाल के अग्रदेव जी महाराज, जो नित्य लीला में अग्र सखी हैं। वो श्री किशोरी जी की अग्र सखी हैं और उन्हीं को अग्र करके श्री किशोरी जी श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए चली हैं। लताओट तब सखीन लखाए, लताओट तब सखीन लखाए। जब सखियों ने लखाया तो कैसा रघुनाथ जी हैं? मोर पिछ सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अरे गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने देखा और श्री प्रीति पुरातन लखई न कोई, श्री किशोरी जी को भी दर्शन कराया सखियों ने। और श्री गौरदास जी ने एक पद लिखा है स्वरचित, वो मैं नोट नहीं कर सका। उसमें श्री गौरदास जी कहते हैं सिया के हृदय में राम, राम जी के हृदय में सिया है। तो इस प्रकार जो है परस्पर के दर्शन से जो पलकों के अधिष्ठात्र निमि हैं वो भी पलकों को छोड़ गए, मानो अब पलक भी झपक नहीं रही। अपलक प्रियालाल जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और युगल दर्शन करते हुए सखियां इन युगल का दर्शन करती हैं। किशोरी जी श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य का दर्शन करती हुई और श्री श्याम सुंदर श्री रघुनंदन श्री किशोरी जी के रूप रस का दर्शन करते हुए अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। वाणी मूक हो गई है। तो इस प्रकार स्तंभ अवस्था में ये दर्शन की झांकी सखियों के सौभाग्य में है, तो उसका आस्वादन कर रही हैं। बहुत देर हो गई तब इस प्रकार दर्शन करते हुए वहां पर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, राम ही और आनी दीने पलक कपाट सयानी। श्री किशोरी जी ने रघुनाथ जी को अपने नेत्रों के रास्ते से अपने हृदय में बसा लिया और अपने नेत्रों के कपाट लगा दिए कि अब ये जाने ना पाए। जो ये कहा जाता है ना कि ठाकुर जी के सामने आप दर्शन करके ये नेत्र क्यों बंद कर लेते हो? अरे ठाकुर जी के सामने दर्शन क्यों बंद कर लेते हो? उनका महाराज नेत्र मार्ग से हृदय में ले आते हैं और कहीं चले ना जाए इसलिए पलकों को बंद कर लेते हैं, हृदय में उनका दर्शन करते हैं। इसी प्रकार दीने पलक कपाट सयानी, ये सखियां सब दर्शन कर रही हैं, लाइव दर्शन कर रही हैं कि किशोरी जी कैसे श्री रघुनाथ जी का रूप रसास्वादन कर रही है। श्री मीरा जी ने भी इसी पंक्ति को देख करके कहा है, तो हे मैं मन में बिठा लो, मूंद के पल के दिल में छिपा लो। ये पद भी बंधु जी के द्वारा गाया गया, उनका चुराया हुआ है। तो हे मैं मन में बिठा लो, मूंद के पल के दिल में छिपा लो।
आँखों में मेरी बस जाओ प्रियतमा, आँखों में मेरी बस जाओ प्रियतम, बन कर के कजरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। श्री श्री मीरा जी ने श्री किशोरी जी के दीने पलक कपाट सयानी से उन्होंने भी कहा, वाह, प्रियतम को अपने श्याम सुंदर को हृदय में बसाने का ये बहुत ही अपूर्वतम जो है वो एक भाव श्री किशोरी जी से मीरा जी को प्राप्त हुआ, और वो भी उसी प्रकार श्री ठाकुर जी को हृदय में बसाना चाहती हैं। अब श्री किशोरी जी ने समय ज्यादा जानकर सखियों को संकेत किया, माता दी इंतजार कर रही होंगी, सखियां किशोरी जी को लिवा ले जा रही हैं, लेकिन किशोरी जी मुड़ मुड़ कर पीछे मृग की बहाना करते, देखो देखो ये कैसे मृग दौड़ा जा रहा है, लेकिन वो मृग के माध्यम से पुनः श्री रघुनाथ जी का ही दर्शन कर रही हैं। कभी बाएं से कभी दाएं से श्री रघुनाथ जी के दर्शन करते हुए श्री किशोरी जी का और उत्साह, दर्शनानंद की लालसा बढ़ती ही जा रही है। वो किसी भी प्रकार से शांत होने की बजाय वर्धित हो रही है। सखियां इस झांकी का दर्शन करके अतिशय आनंदित हो रही हैं, लेकिन श्री किशोरी जी अब पुनरपि जो है वो गिरिजा जी के मंदिर गई हैं। गई भवानी गई पुनी भवानी बहोरी, गई जननी पुनी। श्री गई किशोरी जी भवानी बहोरी और पुनः आकर उनकी पूजा की है। पहले भी पूजा कराई थी, हमने सुना, पूजा कीन अधिक अनुरागा, लेकिन अब दोबारा गिरिजा जी की पूजा के लिए गई हैं। श्री गौरदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस में दुर्गा सप्तशती का पाठ है। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो और आपका कोई आग्रह विशेष हो तो ये श्री किशोरी जी के द्वारा जो भवानी की वंदना की गई है, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। श्री श्री राम किंकर जी के जो दीक्षित हैं, जैसे मनमोहन जी, इसका रोज पाठ करते हैं उनकी आज्ञा प्रेरणा से। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्वितीय माता। द्वितीय इस प्रकार, जय जगत जननी दामिनी द्वितीय दाता, आदि अंत आदि तब नहीं तब आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी तब कमल तुम्हारे, देवी पूजी तब पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज गिरिवर राज किशोरी। इस प्रकार श्री किशोरी जी ने श्री भवानी की जो है वो पूजा की है, स्तवन किया है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल
मूर्ति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सुन श्री किशोरी जी के इस प्रकार के वंदन से, श्री किशोरी जी के उस प्रणाम से श्री किशोरी जी पर अतिशय रीझी हुई। श्री श्री पार्वती जी प्रकट हो गईं। श्री ऐसा खसी माल मूर्ति मुस्कानी, श्री पार्वती जी श्री भवानी प्रकट हो गईं। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। पूजई मन लालसा, पूजई मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राजेहु मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। हरि किशोरी जी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो छोड़ो आपकी भी, लेकिन रघुनाथ जी के हृदय में भी आपके प्रति पूरा स्नेह है। किसी के भक्त के तो आपके तो हृदय के शील स्नेह को वो अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आपके सजन हैं। अरे श्री किशोरी जी, मन जाहि राचे हो मिलहि सोवर। हे श्री किशोरी जी, आपने मन में जो विचार किया है, मन जाहि राचे हो मिलहि सोवर। सहज सुंदर सांवरो। आपने निज अनुरूप वर मांगा था, कि मतलब मैं भी गोरी हूँ वो भी गोरा हो, लेकिन ये अद्भुत गोरे हैं। सहज सुंदर सांवरो, सांवले हैं, लेकिन सांवले में भी इतने गोरे हैं कि कोई भी जो है वो उसमें सुंदरता की तुलना उपमा नहीं है। मन जाहि राजे हो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। अब आपने जो मन में कामना की है, संकल्प किया है, वही आपको मिलेगा। करुणा निधान। श्री किशोरी जी ने कहा उनके स्वभाव का परिचय मिल जाता तो और आनंद हो जाता। तो किशोरी जी को भवानी ने कहा, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा के निधान हैं ये किशोरी जी ने, जो श्री रघुनाथ जी का निज अंतरंग नाम रखा है। गौरदास जी कहते हैं आज तो स्त्रियां अपने पति का नाम लेने लग गई हैं, पहले नहीं होता था। पहले विभिन्न संबोधन थे, तो किशोरी जी को एक नाम मिला श्री रघुनाथ जी का, करुणा निधान। तो किशोरी ने सोच लिया कि वो अपने श्री रघुनाथ जी को करुणा निधान से पुकारेंगी। और ये करुणा के निधान रघुनाथ जी के स्वभाव का परिमाण जो है, वो जो परिचय है, किशोरी को अति प्रिय लगा है। श्री गौरदास जी भी कहते हैं कि आगे चलकर जब श्री हनुमंत लाल जी श्री किशोरी जी को मुद्रिका दी है, तो किशोरी जी ने कहा, अरे राम नाम अंकित अति सुंदर, मणि मुद्री मुदित पहचानी। हृदय विषाद हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। खुशी भी है क्योंकि ये रघुनाथ जी की मुद्रिका, राम नाम अति सुंदर। किशोरी जी ने ही वो मुद्रिका केवट के लिए देने को दी थी, और वही मुद्रिका आज उन्हें प्राप्त हुई है। हर्ष विषाद ये है कि अरे ये मुद्रिका कैसे आई, क्या रघुनाथ जी को जीतकर किसी ने ली है और मुझे दी है। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, माया ते अस रची नहीं जाई, जीत के सके ही अजय रघुराई। अजय रघुनाथ जी को किसी ने जीतकर ये मुद्रिका उनसे छीनी और मुझे दी है। तब हनुमान जी ने कहा, ये मुद्रिका मातु मैं आनी। तो श्री किशोरी ने कहा, तुम ही हो जिसने राम जी को जीता है। दीनी राम तुम कही सही दानी। श्री रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम से आपको देने के लिए मुझे दी है। राम दूत में
नरवा नर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कही सही दानी। मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, सत्य शपथ मोहे करुणा निधान की। श्री करुणा निधान का जब श्री किशोर हनुमंत लाल जी ने गान किया कि करुणा निधान की शपथ है, तो किशोरी जी जान गई कि ये करुणा निधान तो केवल मात्र मैं श्री रघुनाथ जी को कहती हूँ। तो ये करुणा निधान अगर इनको नाम राम जी ने दिया है तो ये निश्चित राम जी का दूत है। परम पूज्य बाबूजी इस संदर्भ में कहते हैं कि जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, पहले तो बड़ी सुंदर राम कथा कही। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुहाई। तो श्री किशोरी जी को बड़ा संकोच हुआ कि राम कथा कह रहा है, ये तो लंका में भी कोई हो सकता है। लेकिन जब करुणा निधान कहा तो श्री किशोरी जी ने कहा, ये हो ना हो वो राम जी का सेवक दूत ही है। अगर ये राक्षसों को पता चल जाए कि वो करुणा के निधान है तो उनसे वैर काहे को रखे। उन्हें सब कुछ मालूम है रघुनाथ जी के बल का, रघुनाथ जी के सब ऐश्वर्य का, लेकिन एक बात का ज्ञान नहीं है कि वो करुणा के निधान है। निधान मैंने निधि है जिसका कोई और छोर नहीं है। जिन्होंने इंद्रपुत्र जयंत को श्री किशोरी के चरणों में चंचू के प्रहार से भी क्षमा कर दिया, जो एक तिनके में ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसको भी क्षमा कर दिया। ऐसे करुणा के निधान हैं, ये राक्षसों को ज्ञान नहीं है। अरे निश्चित तो तुम नीचे चले आओ, हे हनुमान तुम्हें मैं पहचान गई, तुम नीचे चले आओ। और इसमें एक पक्ष और भी है कि जब हनुमंत लाल जी ने कहा कि किशोरी जी क्या राम कथा रावण नहीं कह सकता है, उनका मुझसे बढ़िया कह सकता है, लेकिन राम कथा में किशोरी ने कहा वो आंसू नहीं बहा सकता है। राम कथा में प्रेमाश्रु बहाने वाला, प्रेम में राम कथा में डूब करके उसे गाने वाला तो कोई रामदास ही हो सकता है। तो श्री पार्वती जी ने ये नाम दिया था किशोरी जी को अपने राम जी का। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। अरे 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 अरे, स्नेह को जानने वाले वो रघुनाथ जी हैं। इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहत, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहत, ये हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। इस प्रकार तो श्री किशोरी जी लौटी हैं, श्री रघुनाथ जी गुरु जी के पास लौटे हैं। तो वैसे तो रोज रघुनाथ जी लखनलाल जी पुष्प लेकर वैसे आते थे सवेरे जग कर। तो विश्वामित्र जी कहते थे चिरंजीवी भाव, यशस्वी भाव, लेकिन आज श्री विश्वामित्र जी भी अंतर्यामी कहने लगे, सफल होए सब काज तिहारे सुनिहार से। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी को कहा कि तुम्हारे सब काज सफल हों। तो इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। अब दोनों बंधुओं को लेकर जनक जी के निमंत्रण से श्री रघुनाथ जी जो है वो उस धनुष वाटिका में पधारे हैं। तो धनुष वाटिका में जहाँ धनुष यज्ञ है वहाँ श्री बड़े बड़े राजा जो है वो स्वयंवर में धनुष उठाकर किशोरी जी को पाने की इच्छा से आए हैं। सबने प्रयास किया लेकिन किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि 10,000 योद्धा, सहस्त्र 10 योद्धा इकट्ठे मिलकर धनुष बाण उठाने के लिए चले हैं। श्री गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये 10,000 योद्धा उठाने चले हैं
अरे धनुष्मान तो उठेगा नहीं। हेड अगर उठ गया तो किशोरी का विवाह किससे होगा? उन योद्धाओं से ही पूछा, उनका महाराज पहले उठने तो दो, अगर धनुष उठ जाता है तो बाद में हम लोग जो है ना वो मंडप में पंक्ति में बैठ जाएंगे, किशोरी जी के हाथ में जयमाला दे दी जाएगी, किशोरी जी जिसको चाहेंगी वरण कर लेंगी और सबको ये मान है हम ही इतने सुंदर हैं, किशोरी हमें ही वरण करेंगी। लेकिन 10,000 योद्धाओं के इकट्ठे प्रयास करने पर भी धनुष टस से मस नहीं हो रहा है। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, संत लोग कहते हैं, ये ऐसा कैसा धनुष है कि जो महाराज 10,000 योद्धाओं से नहीं उठ रहा है। अब जो उठा नहीं पाए वो क्या कह रहे हैं, उनका हमने गए थे, आदर किया, प्रणाम किया, लेकिन शिव धनुष है, हमने नहीं उठाया कि हमारे भगवान का धनुष है, उठाकर उनको हम किसी प्रकार से उनको संकोच में नहीं डालना चाहते थे, उनका कोप भाजन नहीं बनना चाहते थे, वरना धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है। कोई कुछ कह रहा है, उनका महाराज मैंने इसलिए नहीं उठाया, पुराना पिनाक है, कहीं मेरे उठाने से टूट गया तो शिव जी क्रोध करेंगे, परशुराम जी भी रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने जो है ना इस सब बात को विचार कर धनुष को हाथ ही नहीं लगाया। हाथ भी लगाया तो केवल उसको सम्मानार्थ मैंने उठाने का प्रयास नहीं किया। और सब प्रकार अपनी अपनी डींग हाँक रहे हैं। एनीवे, तो श्री ये धनुष क्या है? श्री गौरदास जी कहते हैं, संत कहते हैं, ये अभिमान है, अभिमान। ये अभिमान का जब तक हम भंजन नहीं करेंगे, जनक जी ने तो प्रण किया था जो धनुष को उठाएगा उसको किशोरी जी दे देंगे, लेकिन जनक श्री विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। अरे धनुष को भंग कर दो। इसका मतलब ये है कि धनुष एक प्रतीक है अभिमान का। अभिमान का भंजन करना, अभिमान को तोड़ना, अभिमान से मुक्त होना ही सबसे बड़ी भक्ति की कृपा प्राप्त कराने वाला है। श्री किशोरी जी का पता लेने के लिए जब हनुमंत लाल जी गए हैं तो पहले सुरसा है, पहले मैनाक है, फिर वो सुरसा है, फिर वो निश्चरी एक सिंधु मऊ रही, करी माया नभ के, इस प्रकार वो सब लिखा है। तो इस प्रकार श्री हनुमंत लाल जी, फिर आगे लंकनी है। इन सब दोषों को, इन सब बाधकत्वों को श्री हनुमान जी विजय करते हुए और जो है वो किशोरी की कृपा लाभ किया है। लेकिन इसका अगर दूसरा रूप कहा जाए भक्ति की प्राप्ति के लिए तो एक अभिमान, एक अभिमान, एक अगर अभिमान नहीं हो तो जैसे हम सुनते हैं सनातन प्रभु के वचनों में, दैन्यंतु परमं प्रेमना परिपाकेन जन्यते, परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते। अभिमान अगर हमारा निवृत्त हो जाए, ईगो हमारे में से निवृत्त हो जाए, हम सब प्रकार से दीन हो जाएं, तो निश्चित किशोरी की कृपा, भक्ति की कृपा हम पर हो सकती है। अभिमानी पर कृपा नहीं होगी, अभिमानी पर कृपा नहीं होती है। इसलिए श्री वो धनुष है जो किसी के द्वारा भी, ये तो किसी को मालूम है लेकिन अभिमान का किसी को मालूम नहीं है। कितना ज्ञान है लेकिन ज्ञान का अभिमान किसी को, सबको है लेकिन इसका किसी को ज्ञान नहीं है कि मेरे पास ज्ञान का अभिमान है, मेरे पास अभिमान ही अभिमान है। अभिमान का ज्ञान किसी को नहीं है, ज्ञान का अभिमान सबको है। तो इस प्रकार ये, लेकिन ये ज्ञान का निवारण कौन कर सकता है? उनका एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म भगवान के द्वारा ही। तो ये आगे चलकर श्री रघुनाथ जी कहेंगे परशुराम जी के लिए, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हे तू करऊं अभिमाना। परशुराम जी के सामने इतना बड़ा निराभिमानी होकर अपने को प्रस्तुत करना, ये श्री रघुनाथ जी का ही पराक्रम है, ये रघुनाथ जी की ही स्वभाव की मधुरमा है। तो श्री धनुष के रूप में ये कहा गया है
कि जैसे कहते हैं ना हम श्री अहंकार अज बुद्ध अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। ये शिव का जो धनुष है ये अहंकार है। अहंकार अज अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मनुजवास सचराचर रूप राशि भगवान। अहंकार शिव। तो ये जो शिव है अहंकार के देवता हैं, इन्हीं का जो धनुष है ये अहंकार है। जब तक हमारे हृदय में अहंकार रघुनाथ जी नहीं तोड़ेंगे, हम अपने हृदय में अहंकार को विजय नहीं करेंगे, तब तक हम किशोरी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। और रघुनाथ जी ने देखा कि 10,000 महारथी मिलकर भी उस अहंकार रूपी शिव के धनुष को हिला तक नहीं सके, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि हम में अहंकार है या अहंकार का दोष ही नहीं समझते हैं, तो उसका निवारण कैसे होगा। रघुनाथ जी ने सहज ही उस धनुष को उठा लिया और वो सब प्रकार से उठाते ही प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो टूट गया कि हे प्रभु, अब आपके चरणारविंद में जो प्रणत होने का सौभाग्य मिला है इसको मैं किसी समय छोड़ नहीं सकता हूँ। वो झट से अपने आप ही रघुनाथ जी के चरणारविंद में सब प्रकार से समर्पित हो गया। अब सी टूटत धनुष भय। और इस प्रकार जनक जी आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। श्री विश्वामित्र जी ने शतानंद जी ने कहा आप किशोरी जी जयमाल लेकर जो है वो श्री रघुनाथ जी को पहनाने के लिए आई हैं। तो ऐसे उस प्रसंग की चर्चा श्री गोस्वामी जी करते हैं। जब धनुष जयमाल पहनाने के लिए आई हैं तो श्री रघुनाथ जी झुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भराता आप झुकोगे नहीं तो श्री किशोरी जी जयमाल कैसे पहनाएंगी। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण तो ये मालूम नहीं है, जो मैंने सुना है जो एक बार झुक जाता है उसको आगे परिवार में नित्य पत्नी के सामने झुकना ही पड़ता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बात है। तो तत्काल श्री श्री गौरदास जी भी कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं, बड़े महाराज जी भी कहते हैं, लखनलाल जी ने उपाय किया, क्योंकि जीवाचार्य हैं, किशोरी के किंकर हैं, किंकरी हैं, उन्होंने तत्काल दंडौत करते हुए हे भ्राता आप धन्य हो, आपकी कीर्ति, आपकी विजय पताका, आपने उस शिव धनुष को तोड़ दिया जो 10-10 हजार योद्धा भी जिसको हिला नहीं सके। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर लखनलाल जी जैसे ही राम जी के चरणों में प्रणत हुए, राम जी ने कहा ये सवेरे प्रणाम करता है, संध्या को करता है, ये तो बीच का समय, इसमें क्यों प्रणाम कर रहा है। लेकिन उसी समय सखियों ने पहचान लिया और किशोरी जी ने जयमाल रघुनाथ जी को पहना दी। श्री किशोरी जी की सखियां गदगद हुई, सारे जनकपुर में अतिशय आनंद हो गया। अब सबको आनंद करने दीजिए। लाडली किंकरी जी ने गा दिया अरे श्री मिथिला अवध की जय जय जय, राम जी दुल्हा की जय, किशोरी दुल्हन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। रघुवीर विवाह ये सब प्रेम गावहीं सुनहीं, दिन कहाँ सदा पूछा मंगलायतन राम जस। वाह जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल रामपुर में। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सिय जय माल रामपुर मेरी, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल रामपुर में। रघुवर उर जय माल देखी देव बरसहीं सुमन, सकुचे सकल भुआ जन बिलो की रवि कुमुद गन, सिय जय माल रामपुर में। जय हो बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। चिरजीवे बनी को सुघर बन रहा, चिरजीवे बनी को सुघर बन रहा, चिरजीवे बनी को सुघर बन रहा रे, सुघर बन रहा, चिरजीवे बनी को सुघर बन रहा, चिरजीवे बनी को सुघर बन रहा, सुघर बन रहा रे, सुघर बन रहा, चिरजीवे बनी को जामा जरद जरत सी पटुका, जामा जरद जरत सी पटुका, मुख मयंक ऊपर सेहरा, मुख मयंक ऊपर सेहरा, चिरजीवे बनी सुघर बन रहा, चिरजीवे बनी पान खात मुस्कात छबीले, पान खात मुस्कात छबीले, घायल करत नयन कजरा, घायल करत नयन
कजरा निर्जीले नदी को सुघर बनरा निर्जीले नदी को मधुप अली निरखत छवि ऊपर मधुप अली निरखत छवि ऊपर तन मन धन न्योछत सगरा तन मन धन न्योछत सगरा चिरले नदी को सुघर बनरा सुघर बनरा सुघर बनरा रे सुघर बनरा सुघर बनरा नदी को। और हरिदास बाबा कहते हैं कि जो निकुंज की लीला है ना, वही कोबर की लीला है। राम जी के अवतार में निकुंज की लीला और कोबर की लीला दोनों एक समान है। और महाराज भगवान ने, महाप्रभु जी ने राय रामानंद से पूछा, महाराज क्या गान मध्य कौन गान श्रेष्ठ? महाराज को राधा कृष्ण केली रहा केली, महाराज राधा कृष्ण की वो निकुंज लीलाएं ही गान के मध्य में श्रेष्ठ है। तो राम जी के महाराज ये कोबर लीला को गान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत जय हो। आज मैसेज आया हुआ है कि सनी बहल जी का ऑपरेशन है और उनके लिए, और गोविंद देव जी की एक बहन है, वो भी आज पता नहीं कभी ऑपरेशन है, शायद उनका भी फोन आया था। तो उनके लिए हनुमान चालीसा जी का पाठ करवाना है। तो ये आजकल आरती के दर्शन नहीं हो रहे। मंजूलाली दासी जी, आप देखें कि आरती के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार सियावर राम। जय जय राम। बुद्धिहीन तन जान